बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अफ़्ज़लुस्सलाति व अतम्मु तस्लीमी अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आज हमारे साथ शेख अहमद मोहम्मद अदनान अल-अफ़यूनी दामत बरकातुहुल आलिया हैं, जो मरकज़ शाम इस्लामी दौली इंटरनेशनल के प्रिंसिपल हैं और जो शेख अदनान अल-अफ़यूनी मुफ्ती दिमश्क व रीफ़िहा के जानशीन हैं। आज हम इनसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर कलाम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अफ़्ज़लुस सलाति व अतम्मुत तस्लीम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिदायतन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। तस्तक़बिलुल बशरिय्या अअज़म ज़िक्र फ़ी हयातिहा। लोग कबूल करते हैं नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, व अक़दस ज़िक्र फ़ी वजूदिहा। और ये सबसे मुक़द्दस ज़िक्र है उनके वजूद का, व अजल्ल हदस कौनी तशहदुहुल अवालिमु फ़ी तारीख़िहा। और ये सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल ज़िक्र है जो आलम ने इसे देखा। इन्नहा ज़िक्र विलादति अल हबीबिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ज़िक्र है। सय्यिदिस सादात व फ़ख्रिल काइनात व दलाइलिल खैरात। हाज़ल हबीबुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी अनक़ज़ना अल्लाहु बिही मिनद दलाल इलल हुदा। और इन्हीं के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ भेजा व मिनज़ ज़ुल्मति इलन नूर और अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ दाखिल किया व मिनल जहल इलल इल्म। और जहालत से निकाल कर इल्म में दाखिल किया। व रबीउ हाज़ा यख्तलिफ़ु अन कुल्लि शुहूर। और ये महीना तमाम महीनों से अलग और बेहतर है। कैफ़ ला वहुव यर्तबितु बिहयातिल मुस्लिमीन बिज़िक्र अजल्लिल मखलूक़ात। और ये कैसे ना हो कि लोगों के दिल इस महीने से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें हुजूर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है। कैफ़ ला वक़द वुलिद फ़ीहिल हबीबुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु और अलैहि कैसे ना हो वसल्लम। कि इसमें हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इन्न रबीअ हाज़ा हुव फ़ज्र हयातिल मुस्लिमीन अल्लज़ी अशरक़ हयातहुम व अضاء लहुम क़ुलूबहुम। और उन्हीं के ज़रिए अल्लाह ने हमारे दिलों को मुनव्वर किया और आलम इस्लाम को मुनव्वर किया। कमा क़ाल अश-शाइर फ़ज्रुन अطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سنًا وشمس هدى معا ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوعا. لكن الحقيقة اليوم ما نشهده في هذا العالم بل هو أعظم مصيبة في حياة المسلمين وأعظم فاجعة في حياة المسلمين، ألا وهي خفوت الحب في قلوب المحبين تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. और सबसे बड़ा ख़सारा ये है कि लोग आज हुजूर की मोहब्बत को भुला बैठे हैं। اليوم تقول للمسلم تحب الله؟ يقول نعم. تحب رسول الله؟ يقول نعم. لكن لا يوجد عنده شوق. और अगर आज लोगों से सवाल किया जाए क्या तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, वो कहेंगे हाँ। अगर तुम उनसे पूछो कि हुजूर से मोहब्बत करते हो, वो कहेंगे हाँ, लेकिन उनके दिलों में वो मोहब्बत नज़र नहीं आती لا يوجد عنده وله. और उनके अंदर वो मोहब्बत और वो शौक़ नहीं है। لا يوجد عنده شوق. قليل من يمشي في الحياة وهمه أن يتدارك تقصيره في الورد قبل أن ينام. और वो बहुत कम लोग हैं जो सोने से पहले औराद व वज़ाइफ पढ़कर सोते हैं। الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي نقلهم من حال إلى حال ليس عبادتهم وليس طاعتهم فقط. और सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कि जिनकी ज़िंदगी पहले से बहुत बेहतर हुई इस्लाम लाने के बाद, वो इबादत नहीं थी, वो हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। الذي نقلهم من حال إلى حال هو حبهم الشديد العارم لرسول الله صلى الله عليه जिस وسلم. चीज़ ने सहाबा के हाल को बदला, वो हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत से मोहब्बत थी। كان واحدهم لا ينام
من شدة محبته لرسول الله صلى الله और عليه उनमें से وسلم. एक, वो सोते नहीं थे, इतनी हुजूर से उनको मोहब्बत थी कि जब हुजूर उनके सामने नहीं होते तो वो सोया भी नहीं करते थे. كان واحدهم يمرض وهو ثوبان، يقولون له: ما لك اصفر وجهك وقد نحل جسمك؟ يقول: أشتاق إليك يا رسول الله. और जब सैयदना सोबान रदी अल्लाह तआला अन्हु मरीज हुए और उनसे लोगों ने सवाल किया कि तुम क्यों बीमार हो और तुम्हारे जिस्म से गोश्त क्यों झड़ रहा है, तो उन्होंने कहा हुजूर मैं आपके लिए मुश्ताक हूँ. كيف لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه دين، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه सल्लल्लाहु وسلم: अलैहि لا वसल्लम. يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس और हम أجمعين. कैसे हुजूर से मोहब्बत ना करें कि हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता कि जब तक मैं उसके वालिद से, उसकी औलाद से और उसके माल से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ. لكن الحقيقة أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لنا أكثر بكثير من محبتنا له. और हुजूर, हकीकत तो ये है कि हुजूर हमसे, हमारी मोहब्बतों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं. لم يؤثر عن نبي من الأنبياء حرصه الشديد وحبه العظيم لأمته كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. और जितने भी अंबिया कराम गुजरे हैं, जिन्होंने अपनी उम्मत से जितनी मोहब्बत की, हुजूर की मोहब्बत उनसे अपनी उम्मत से कई गुना ज़्यादा है. وجسد ذلك المولى تبارك وتعالى لما قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه هلاككم. जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि हमने नबी को भेजा तुम में से और वो तुम पर तुमसे बहुत ज़्यादा हरीस है. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يعني حريص عليكم أن تدخلوا إلى الجنة. और वो तुम पर हिर्स करते हैं कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ. ثم قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. لم يجمع المولى تبارك وتعالى لنبي من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا لرسول الله صلى الله और عليه अल्लाह وسلم. रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी नबी के लिए अपनी दो सिफात को जमा नहीं किया मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए. أحبنا قبل أن نحبه لما قال وهو جالس بين أصحابه في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فقال: وددت أني لو رأيت إخواني. और हुजूर ने हमसे मोहब्बत की इससे पहले कि हम उनसे मोहब्बत करते, कि जैसा कि इमाम अहमद ने हदीस को रिवायत किया, सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मैं अपने भाइयों से मिलूँ. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا بل أنتم أصحابي. और सवाल किया गया क्या हम आपके भाई नहीं हैं या रसूल अल्लाह, तो बोला नहीं, तुम मेरे असहाब हो. قال: بل إخواني أقوام يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني وصدقوا رسالتي ولم يلقوني. और मेरे भाई वो हैं जो तुम्हारे बाद आएंगे और वो मुझ पर ईमान लाएंगे लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा. هو يتحدث عنا، يتحدث الآن عن هذه الأمة المرحومة، كيف أنه يشتاق إلينا ونحن قليل اليوم من يشتاق إلى رسول الله और ये صلى हुजूर الله ने عليه हमसे وسلم. मोहब्बत की इस उम्मत के लिए, इस वक्त के लोगों के लिए कि जो अभी आए और उन्होंने हुजूर को नहीं देखा. وكلنا يذكر لما قال المولى تبارك وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: सल्लल्लाहु إذا अलैहि لا वसल्लम. أرضى وواحد من أمتي في النار. जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे. तो हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की कि या रब, मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा कि जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जहन्नम से निकल ना जाए. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري لما قال: لكل نبي دعوة مستجابة وقد استعجل كل نبي دعوته وقد ادخرت دعوتي لأهل الكبائر من أمتي. जैसा कि इमाम बुखारी ने हदीस रिवायत की कि तमाम अंबिया की दुआएं कबूल की जाती है और तमाम अंबिया कराम ने अपनी दुआएं कर ली, अल्लाह से मांग ली, लेकिन मैंने अपनी दुआएं अपने उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए बचा के रखी हैं. بعد هذه الأحاديث
ألا يستحق هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبادله الحب حبا وعشقا وولاء وانتماء؟ और इन तमाम बातों के बाद क्या हमारे नबी हमसे ये नहीं चाहते कि हम उनसे वो मोहब्बत करें जो उन्होंने मोहब्बत की। نحن اليوم نصادف ذكرى ولادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الحدث الذي ننتظره من العام إلى العام. और अब ये वक्त है कि हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हो रहे हैं या जा रहे हैं, और ये वो वक्त है जिसके लिए हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। أهل الشام اليوم يفرحون بالنبي صلى الله عليه وسلم، अहले शाम अभी हुजूर के मिलाद की खुशियाँ मना रहे हैं। يفرحون بأنهم قد زينوا بيوتهم وشوارعهم ومساجدهم ومصانعهم. वो इस पर खुश हो रहे हैं कि उन्होंने अपने घरों को मुज़य्यन किया, अपनी गाड़ियों को मुज़य्यन किया, अपने रोडों को मुज़य्यन किया। يفرحون بإقامة الاحتفالات والمناسبات والاجتماعات وتقديم الطعام. और वो इसका इज़हार ऐसे करते हैं कि वो महफ़िलें करते हैं, मिलाद मनाते हैं और खाना तक़सीम करते हैं। يفرحون بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وبالإنشاد، وهذا كله خير. वो खुश होते हैं हुजूर की नाते पढ़कर, हुजूर के कसीदे बयान कर कर, और ये ونحن तमाम बेहतर है। ونحن نريد أن نحتفل ونريد أن نفرح بهذا الحبيب المصطفى صلى और الله हम عليه وسلم. चाहते हैं कि हम उनका मिलाद मनाएं, हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियाँ मनाएं। لكن إن اقتصر فرحنا بالنبي صلى الله عليه وسلم على الزينة وعلى تقديم الطعام وعلى الإنشاد فقد غمطنا نعمة الله علينا. और अगर हमने ये तमाम चीज़ें नहीं की तो हमने अल्लाह की नेमत को ज़ाया किया। وإنما الفرح الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون أول شيء باتباعه. और सबसे पहली चीज़ हुजूर की खुशी मिलाद की ये है कि हम उनकी पैरवी करें, उनकी सुन्नतों पर अमल करें والتخلق بأخلاقه، और हम उनके अखलाक को अपनाएं, أن يكون بالتعرف على شمائله. और हम उनके शमाइल को समझें, पढ़ें और फैलाएं। من أهم الأمور التي يعبر فيها المحبون عن فرحهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل أولاده وأسرته ويتحدث لهم عن شمائل النبي صلى الله और عليه सबसे وسلم. बेहतरीन खुशी ये है कि इंसान अपनी औलाद को, अपने अहले खाना को बिठाए और हुजूर के अखलाक की तालीम दे, أن يقرأ لهم شيئا عن النبي صلى الله عليه और وسلم. हुजूर की सीरत बयान करे। يعني أعظم شيء اليوم يفعله المحب لكي يظهر ويعبر عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بكتاب ويقرأه على أولاده. और सबसे आज़म अमल यही है कि इंसान अपनी औलाद को हुजूर के अखलाकी और हुजूर की सुन्नतों की तरबियत दे। هناك اليوم سنن كثيرة مهجورة من حياة المسلمين. और आज इस ज़माने में हुजूर की बहुत सी सुन्नतें तर्क कर दी गई हैं। تعالوا في هذه السنة، في هذه الذكرى الطيبة المباركة العطرة، تعالوا لنعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منا أن يعقد العزم الآن بأن يترك عادة سيئة كان يقوم بها. और आज हम इस बेहतरीन, इस बाबरकत मौके पर ये वादा करते हैं कि हम में से हर कोई एक अपनी बुरी आदत को जो उसकी पहले थी वो छोड़ देगा, ثم أن يعقد العزم على تطبيق سنة من سنن النبي صلى और الله हम عليه सब وسلم. ये ऐहद करते हैं कि हम में से हर एक हुजूर की नई सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करेगा। وهو الذي قال: من أحيا سنة من سنني أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. और जैसा कि फरमाया गया कि जिसने मेरी ऐसी सुन्नत को जगाया या ऐसी सुन्नत को ज़िंदा किया जो फौत हो चुकी थी तो वो मेरे साथ जन्नत में होगा। أختم بحديث لسيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. और मैं अपनी बात का अख्ताम सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस से करता हूँ कि जब उन्होंने हुजूर से अर्ज़ की कि हुजूर, कि वो शख्स कैसा है कि जो उस कौम से मोहब्बत करे जिससे ना मिला हो। يعني أنا أحب
النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الصحابة الكرام، لكن أعمالي لا توصلني إلى مقامهم ولا إلى منزلتهم ولا إلى مرتبتهم. जैसा कि हम हुजूर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके सहाबा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे अमाल इतने नहीं हैं कि हम उनके मर्तबे तक पहुंच सकें। فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। ما سر الصحابة بحديث بمثل هذا الحديث، और सहाबा इस हदीस के अलावा इतना खुश कभी किसी और हदीस से नहीं हुए। لكن المقصود المرء مع من أحب بلا كسل. और इस हदीस का मकसद ये है कि इंसान उससे मोहब्बत उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, लेकिन सुस्ती के बिना। يعني إنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويضيع صلاة الفجر، इंसान हुजूर से मोहब्बत करे और फजर की नमाज छोड़ दे। إنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وليس له ورد يومي من القرآن، क्या ये बात दुरुस्त है कि इंसान हुजूर से मोहब्बत का दावा करे लेकिन रोज कुरान पाक ना पढ़े? إنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاق لوالديه، क्या ये माकूल है कि इंसान हुजूर से मोहब्बत का दावा करे और वालिदैन की नाफरमानी करे? إنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاطع للرحم، ये कैसे हो सकता है कि इंसान हुजूर से मोहब्बत का दावा करे और वो सिला रहमी ना करे? إنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على صلاته، इंसान हुजूर से मोहब्बत का दावा तो करे लेकिन 5 वक्त बजमात नमाज ना पढ़े। إذا كان ذلك فهذه دعوة، وإنما الحب يحتاج إلى دليل. तो अगर ये है तो ये इंसान अपनी बात में झूठा है, क्योंकि इंसान की बात की दलील मांगी जाती है। أعظم دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو الاتباع، सबसे बड़ी दलील हुजूर से मोहब्बत की ये है कि हुजूर की पैरवी की जाए। كما قال المولى تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि ए महबूब आप फरमा दें कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। ومن دلائل محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه، और एक और दलील हुजूर से मोहब्बत की ये है कि हम हुजूर पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। وخاصة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تولد المحبة في القلب، تنشئ المحبة في القلب. हुजूर पर दुरूद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिल में हुजूर की मोहब्बत को पैदा करता है। وأنصحكم بصيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة لها سر عجيب. और मैं आपको इस सीगे के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की वसीयत करता हूँ कि इसके बहुत बड़े राज हैं। هذه الصيغة اسمها صلاة التيسير، इसका नाम सलातुत तैसीर है وأنا سأجيزكم بها الآن. और मैं आप तमाम को इसकी इजाज़त भी देता हूँ। هذه الصلاة تقول: इसका विर्द ये है: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. من أراد قضاء الحوائج، और जो चाहता हो कि उसकी दुआ पूरी हो, من أراد تفريج الهموم، और वो चाहता हो कि उसकी परेशानियां दूर हो, من أراد تيسير الأمور، और वो चाहता हो कि उसके तमाम मामलात आसान हो, من أراد الشفاء، जो चाहता हो कि उसको बीमारी से शिफा हो, من أراد الزواج، जो शादी चाहता हो, من أراد بركة العلم، और जो चाहता हो कि उसे इल्म की बरकत मिले, من أراد تيسير الأمور، और जो चाहता हो कि उसके काम मामलात में आसानी हो, من أراد ذاكرة قوية في الحفظ، और जो चाहता हो कि उसे कवी हाफजा नसीब हो, فعليه بهذه الصيغة: तो उसे चाहिए कि वो इस विर्द की कसरत करे। صلاة التيسير. इसका नाम सलातुत तैसीर है। ما قالها رجل مهموم إلا وفرج الله همه، और ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ये दुरूद शरीफ पढ़ा हो और उसके मामलात आसान ना हो, وأعطاه سؤله وحقق في الخير آماله. तो उसे तमाम खैर नसीब हुई। أيها الكرام، لما نقول ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني تجديد العهود مع النبي صلى الله عليه और وسلم. जब हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम हुजूर से अहद व वफा करने निकले हैं। تجديد الولاء والانتماء لهذا النبي صلى الله عليه उनकी وسلم. तमाम पैरवी करने का अहद करते हैं।
لكن في هذه السنة نريد أن نفعل الذكرى लेकिन हम चाहते हैं कि हम उनके जिक्र को बुलंद करें ونريد أن نفعل المحبة في قلوبنا. और हम चाहते हैं कि हम उनकी मोहब्बत को अपने दिल में उजागर करें نريد أن نترك عادة سيئة وأن نطبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم المهجورة. जैसे कि हमने वादा किया कि हम अपनी एक बुरी आदत को छोड़ेंगे और हुजूर की सुन्नतों को अपनाएंगे أسأل الله أن يبارك بأهل باكستان. और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अहले पाकिस्तान को أسأل बरकत الله अता أن फरमाए يحفظ باكستان قيادة وشعبا وحكومة وطلاب علم وعلماء ومساجد. और अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और उन्हें बरकत नसीब फरमाए وأسأل الله أن يجزي خيرا فضيلة الشيخ عامر صديق مدير إدارة السلوك والصوفية، और अल्लाह शेख आमिर को जज़ाए खैर अता फरमाए سائلين المولى تبارك وتعالى أن يوصلنا جميعا بقلب الحبيب المصطفى और صلى हम الله अल्लाह عليه रब्बुल इज़्ज़त से وسلم، दुआ करते हैं कि वो हमें हुजूर के وأن दिल से يلحقنا पहुंचने की तौफीक अता وأن फरमाए يلحقنا به غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.